गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और कहीं न कहीं सभी प्रश्न क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और भी कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम जो के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटीपी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर का नाम है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग, कॉग्निटिव एंड इमोशंस। कॉग्निटिव एंड इमोशंस, इसका जो संज्ञान तथा संवेग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये सभी प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंस हुआ ये वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोफेसर जीन पियाजे। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की अवस्था के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु को मूर्त संकाय अवस्था को क्या कहते हैं? तो संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संकाय अवस्था, मूर्त संकाय अवस्था, या फिर औपचारिक संकाय कार्य अवस्था। तो जो जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की जो अवस्था का जो बालक है वह मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। तो 7 से 14 वर्ष की वर्ग के जो मूर्त संकाय अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त संकार्य अवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मूर्त संकार्य अवस्था। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी, ये सेम क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है। चलिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा, या फिर विद्यालय एवं पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, 4 का क्या हो जाएगा? डी। व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है और आपका कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, संवेग क्या है? संवेग क्या है? संवेग क्या है? क्रोध व भय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संवेग क्या है? तो संवेग जो है वह क्या है? क्रोध व भय। तो ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 6 का ए। संवेगों की उत्पत्ति होती है कहाँ से? मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। ऑप्शन नंबर ए,
संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। 8 का ए इसका आंसर हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। चलिए अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, तो वह जो है किसके साथ संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर ए 9 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के जो अनुसार इंद्रियगामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 9 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए 10 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो इसका आंसर होगा आपका समायोजन। ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वह समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समायोजन। 11 का 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका अंतर करना। ऑप्शन नंबर बी, क्या करना? अंतर करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा अंतर करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 12 का भी। अगला प्रश्न आपका है ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, तो क्या उसका उत्तर होगा आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या हो जाएगा? बी। 13 का बी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी की संज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 14 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ की है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ की। ऑप्शन नंबर बी। 15 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, 16 का आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर सी। अभिवृत्ति संप्रत्यय है संवेगात्मक, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 16 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन नंबर डी। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कहाँ है? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 17 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपका किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर सी, एडोलसेंट। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, किशोरावस्था से। चलिए अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर क्वेश्चन,
चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी ये क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी 19 का सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर होगा सीखने के भावात्मक पक्ष से। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो सीखने के भावात्मक पक्ष से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम निम्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था क्रम निम्न है। देखिए पियाजे का जो विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसका 4 अवस्था है। तो जो इसका क्रम आपका है संवेदनात्मक, गामक, कालपूर्व संक्रियात्मक, कालमूर्त संक्रियात्मक, काल औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। 21 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पियाजे के विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसकी अवस्था का क्रम है आपका संवेदनात्मक, गामक, कालपूर्व संज्ञात। देखिए इसका जो पियाजे के विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो अवस्था, ये 4 है। तो पहला क्या आपका है, संवेदनात्मक गामक काल, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक काल, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो सबसे पहला क्रम क्या है, संवेदनात्मक गामक काल, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक काल, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। 21 का भी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। 22 का ए। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद यह क्या है? तो इसका ए हो जाएगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा वाइगोट्स्की द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, वाइगोट्स्की द्वारा जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, यानी जेपीडी जो है वो वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, 24 का डी हो जाएगा, वाइगोट्स्की। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर सी, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। शारीरिक स्वास्थ्य भी है और मानसिक योग्यता भी है और थकान, ये सभी क्या है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
यह सभी। चलिए 26 का डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर क्वेश्चन आपका, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति जो है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर बी, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 27 का बी, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन का यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर होगा आपका रॉस। ऑप्शन नंबर बी, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी, रॉस के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चलिए 28 का बी इसका आंसर हो जाएगा रॉस। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 29 का ए हो जाएगा, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। 29 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 30, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है? संवेगात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से। चलिए 30 का ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जो है वो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जो है वह वयस्कों से प्रकार में जो वह भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, 31 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए आंसर होगा आपका बी, या बी नंबर ऑप्शन क्या है वो सही है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 32 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार लेव वाइगोट्स्की के अनुसार जो है क्या हुआ, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, जो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार यह कथन है। चलिए तो 33 का सी इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोट्स्की के अनुसार जो है वह सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका 34 का सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म होता है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यह सी जो है वो क्या हुआ, सी जो आपका जो कथन है वो क्या है आपका पियाजे और वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो पियाजे और वाइगोट्स्की के जो दृष्टिकोण का जो सही वर्णन क्या है, तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो 34 का सी उसका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका है। पैंतीस नंबर प्रश्न आपका है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके लिए जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो 35 का क्या है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञान और संवेग के बारे में जो सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 35 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रभावित करता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण, संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो इसका श्रेय आपको पियाजे को जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी उत्तर हो जाएगा, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न क्या है, प्रीवियस ईयर ही हैं, जो कि आपका या तो सीटेट के एग्जाम में पूछा या फिर किसी स्टेट का टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, तो वह क्या है आपका, पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा। 38 का डी, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, तो पियाजे के द्वारा। क्या है, 38 का डी हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर वी, क्या है, 3। रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, वी इसका सही हो जाएगा, 39 का भी। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ है, तो क्या सिद्धांत निहितार्थ है, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान, 40 का सी उत्तर हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका कौन सा कथन सत्य है, तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन नंबर सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह कथन क्या आपका सही है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह कथन आपका सही है, 41 का सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञान भावना। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, संज्ञान भावना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका 42 का डी, संज्ञान भावना। संज्ञान भावना, 42 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा। देखिए, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 43 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर वी, 43 का क्या हो जाएगा, वी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 43 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
44 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। सीमा जो है आपका, देखिए सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद वह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 44 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज का इस वीडियो में 45 क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि आपका चैप्टर वाइज वीडियो है, सीडीपी का चैप्टर वाइज, और आपका प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। और ये आपका चैप्टर आपका है, जो आपका चैप्टर का नाम है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में। चलिए, तो इसका क्वेश्चन क्या है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों का प्रस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों का संतुष्टि करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। देखिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 45 का सी। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका यह जो सेट, यह जो आपका सीडीपी का था चैप्टर वाइज, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इस सेट क्वेश्चन के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन का डिस्कशन को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।